और नीतीश ने पलटी मारी है और अब दो अहम सहयोगी लालू यादव और हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस गया है। ये है इंडिया गठबंधन के दो अहम सहयोगी जिन पर लटक गई है गिरफ्तारी की तलवार। लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी के शिकंजे में हैं, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास शांति निकेतन पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन गायब मिले। हेमंत सोरेन कहां चले गए किसी को नहीं पता। हालांकि ईडी के रांची ऑफिस को झारखंड मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक आधिकारिक पत्र और ईमेल भेजकर ये जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे। चर्चा है कि सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। इसे देखते हुए झारखंड में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। रांची स्थित सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सोरेन की गिरफ्तारी से घबराए जेएमएम कार्यकर्ता रांची में ईडी के खिलाफ विरोध जताने राजभवन मार्च करने पहुंच गए। वहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में शिकंजा कसता जा रहा है। पटना के ईडी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी के अधिकारियों ने कई घंटे पूछताछ की। इस दौरान बेटी मीसा भारती भी मौजूद रहीं, मंदिर में पूजा की, लालू यादव को खाना और दवाई पहुंचाई, साथ ही पिता को परेशान करने का आरोप भी लगाया। सुबह 11 बजे लालू प्रसाद यादव ईडी के पटना ऑफिस में पहुंचते हैं। दिल्ली की टीम मौजूद रहती है। 15 मिनट के अंतराल के बाद सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी मीसा भारती अंदर जाती है और कहती है कि मुझे दवाई देनी है। इसके लिए अनुमति मांगे जाती है। मीसा भारती यहाँ पर लगातार बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं कि अगर दवाई के लिए कम से कम अंदर जाने दिया जाए तो वो संभव हो। आपने दवाई दी मीसा जी, आप कैसे से दवा उनको दे दी? यहाँ पर मीसा जी ने दे दी है और उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल उनके पिता की तबीयत बहुत बेहतर नहीं है और जब तक ये सीबीआई की पूछताछ चलती रहेगी तब तक वो इसी तरीके से बाहर इंतज़ार करते रहेंगे। उधर लालू यादव ईडी कार्यालय पहुंचे तो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता ईडी दफ्तर के बाहर जुट गए और जमकर नारेबाजी की। निश्चित तौर से, क्योंकि 5 बार सम्मान इससे पहले दिया जा चुका था, लेकिन उस वक्त आरजेडी और जेडीयू गठबंधन था। अब सरकार जाने के बाद जब छठी बार सम्मान हुआ तो 11 बजे का समय था। 2004 से लेकर के 2009 के बीच में पूरा का पूरा मामला आया था। 17 आरोपी है। लालू यादव परिवार के कई सदस्य इसमें आरोपी है। ये कहा गया था उस वक्त की जो मार्केट रेट है उसे 5वें हिस्से में जमीन को बेचा गया था और उस जमीन का फायदा सीधे तौर पर नौकरी के लिए किया गया था। रेलवे घोटाले से रिलेटेड, लैंड फॉर जॉब से रिलेटेड ये पूरा मामला है। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों की पूरी टीम है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में महज लालू प्रसाद यादव ही नहीं फंसे हैं, बल्कि पूरा परिवार घिर गया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और हेमा यादव भी आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी को 9 फरवरी को पेश होने के लिए समन भी जारी किया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कराई गई। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। उस समय सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। जाहिर है नीतीश की पलटी के बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अब जिस तरह से लालू और हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस रहा है उससे इंडिया गठबंधन का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।